हजूर पिताजी ने भेजे हैं सभी साथ संगत के लिए वचन और है बड़ी अपडेट। धन धन सदगुरु तेरे आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आप अभी इस वक्त बुरी स्थिति में हैं और अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए जो हजूर पिताजी ने लेसन भेजा है, हजूर पिताजी का जो सत्संग है वो हम आप सभी साथ संगत को सुनाने वाले हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि जो हजूर पिताजी का सत्संग है उसे सुनने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम हजूर पिताजी का सत्संग टाइम टू टाइम डालते रहते हैं और हजूर पिताजी के जो ताबड़तोड़ वचन हजूर पिताजी ने किए हैं वे हम आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको सुनाने वाले हैं। हजूर पिताजी की वाणी में ही वे वचन है, हजूर पिताजी की आवाज में ही वे वचन है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर दे, क्योंकि साथ संगत को शेयर करने से एक तरीके से आपकी इस तरह से सेवा बन जाती है। जैसे हजूर पिताजी जब पैरोल पर बरनावा आश्रम में आते हैं और सत्संग करते हैं तो आप घर घर जाकर साथ संगत के पास जाकर उनसे बोलते हैं कि आपको सत्संग में चलना है और हजूर पिताजी के जो वचन है वे मानने हैं और उस तरीके से आपकी सेवा बनती है। उसी तरीके से इस वीडियो को शेयर करने से भी आपकी सेवा बन जाती है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को लाइक कर दे और हजूर पिताजी के जो वचन है उनका कौन सा पार्ट आपको आपके जीवन में सेट बैठ रहा है, आपकी जो भी स्थिति है हजूर पिताजी जो है कण कण के जर्रे जर्रे के जानते हैं, आपके जीवन में कौन सी बात सही बैठ रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है जी। और वीडियो के लाइक करने से इस बात का एहसास हो जाता है कि आज भी आपके दिल में कितनी हजूर पिताजी की मोहब्बत है। हजूर पिताजी की 8 करोड़ के समथिंग साथ संगत है और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आज पता चल जाएगा कि आप हजूर पिताजी को कितना दिल से चाहते हैं और कितने हजूर पिताजी को लाइक करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वचन। यह समय जो चल रहा है ऐसा समय है जिसे स्वार्थी कहें, खुद गर्ज कहें, क्या कहें, क्योंकि बिना गर्ज के कोई किसी से आंख नहीं मिलाता और बिना गर्ज के कोई किसी के घर नहीं जाता। बिना गर्ज के कोई किसी को प्यार मोहब्बत से नहीं बुलाता और बिना गर्ज के दोस्ती के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। ऐसा समय का दौर है, ऐसा कलयुग है और इस भयानक समय में क्या इंसान किसी पे भरोसा ना करे? क्या इंसान किसी के साथ बिजनेस व्यापार की साझेदारी ना करे? जी नहीं, हम यह नहीं कह रहे। हमारा कहने का मतलब है यकीन तो करना पड़ता है, उसके बिना तो कोई कार्य होता ही नहीं। बस में सफर करो तो ड्राइवर पे यकीन रखना पड़ता है कि वो सही सलामत ले जाएगा। डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाते हो, वो लिखवा लेता है कि अगर मर गया तो जिम्मेवार तू, फिर भी ऑपरेशन करवाते हो। क्यों? क्योंकि यकीन करना पड़ता है। खेतों में फसल बोते हैं, दुकान पे जाते हैं, एग्रीकल्चर विभाग में जाते हैं, वो कहते हैं जी ये बीज जो है इसको डालोगे तो 40 मन 60 मन 70 मन फसल आएगी। सूंघ के खा के नहीं बता सकते कि फसल आएगी, पर यकीन करना पड़ता है। जब फसल आ जाती है 6 महीने बाद पता चल जाता है। बस सही जगह पहुंच जाती है तो पता चल जाता है। तो पर पहले तो यकीन करना पड़ा ना। कोई बिजनेस देख लो, कोई व्यापार देख लो, पहले भरोसा करना पड़ता है। तो फिर संत पीर फकीर पे भरोसा क्यों नहीं करते? संत कहते हैं पहले भक्ति करो, भगवान मिलेगा। लेकिन लोग कहते पहले भगवान दिखाओ फिर संत मिलेगा। बड़ी हैरानी की बात। कोई भी पढ़ा लिखा सज्जन बैठा है, पहले पढ़ाई करते हैं फिर डिग्रियां मिलती हैं। ये नहीं कि पहले डिग्रियां बाद में पढ़ाई। तो उसी तरह
पहले भक्ति करनी पड़ती है, फिर भगवान मिलते हैं। आज एक चीज ने सबकी सीटीपीटी गुम कर रखी है, शॉर्टकट। जिसे देखो शॉर्टकट, जिसे देखो शॉर्टकट। और आज के शॉर्टकट ने इतना पाखंड फैला दिया है, और इस शॉर्टकट की वजह से पाखंडी इतने बढ़ गए हैं कि पूछो मत। कहते हैं 5 रुपए दे दे तेरा लाखों का भला हो जाएगा, और मूर्ख उसको दे देते हैं। जो आपसे 5 मांग रहा है वो आपका लाखों का भला कैसे कर देगा। कई कहते हैं मैं दुगने कर दूंगा, तो उसे 1000 दे दो, सामने झोली फैला के बैठ जाओ, वो कहेगा क्या है, निकाल मेरे 2000। आपने तो बोला दुगने कर दूंगा, कहता यहां नहीं घर जाके होंगे। तो जो सामने नहीं कर सकता, घर जाके क्या गारंटी कि वो दुगने कर देगा। ये सब बुद्धू बना रहे हैं, बहुत से पाखंडवाद हैं। जैसे छींक बच जाए, ये हमारे सभी जगह पे हमने देखा है। कोई काम धंधे को जा रहा हो, छींक लग गई तो लोग कहते हैं कि भाई तेरा काम बुरा होगा। अगर ऐसी बात होती भाई, तो जो आपके दुश्मन है, जब भी आप घर से निकलोगे तो नाक में कुछ ना कुछ करके छींक मार ही देंगे, तो आपका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। क्यों पड़ते हो उन पाखंडों में। रास्ता बिल्ली काट जाए, वैसे स्पेशलिस्ट भाई बहन बैठे होंगे, वो दाएं से बुरी होती है कि बाएं से। एक तरफ से बिल्ली रास्ता काट जाए तो कहते बुरा होता है। अब बिल्ली कहती है ये 2 टांग वाला मेरे रास्ते में आ गया, मेरा बुरा हो गया। क्योंकि बिल्ली का तो, पशुओं का तो कोई रास्ता ही नहीं होता, वो तो यहां से मर्जी जाएंगे। आदमी के होते हैं रास्ते। तो बहुत ज्यादा पाखंड हैं हमारे समाज में, बहुत ज्यादा। तो हम आपको अपनी खुद की बात सुनाते हैं, कई बार सुनाई है आपको पहले। ये राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की बात है। हम वहां गए, काफी लोग इकट्ठे हुए खड़े थे, उसमें हमने 1-2 साथी प्लेयर भी देखे हमने। तो हमने भी गाड़ी वहां रोकी, उतरे। हमने कहा क्या मिल रहा है यहाँ। तो वो कहने लगा यार यहाँ अंगूठियां मिल रही हैं। हमने कहा भाई कौन कौन सी अंगूठियां हैं। घोड़े के नाल की अंगूठी, ये फलाने ग्रह की अंगूठी, ये फलां ग्रह की अंगूठी। हमने कहा ठीक है। उसने देखा ये गाड़ी से उतर के आया है, बड़े घर का लड़का है। कहने लगा आपके लिए एक ई स्पेशल अंगूठी है। हमने कहा कैसी ई स्पेशल। अटैची खोली, अटैची में एक बैग निकला, बैग में एक और बैग, उसमें एक डिब्बी, डिब्बी में एक और डिब्बी, उसमें मखमल सा बिछा हुआ। कहता ये स्पेशल अंगूठी है। क्या करती है भाई। कहता इसको पहनोगे ना तो आप लखपति बन जाओगे। ये 84 की बात होगी। हमने कहा अच्छा, अंगूठी का रेट क्या है। उसने देखा कि अच्छे घर से, कहने लगा 2500 रुपए। हमने कहा तेरे पास कितनी। कहता ये तो एक ही होती है स्पेशल। हमने कहा तेरी मर्जी है, हमने अपने यार दोस्तों के लिए लेके जानी थी। कहता नहीं नहीं, जितनी चाहोगे उतनी मिल जाएंगी। हमने कहा ठीक है, पक्का तेरे पास बहुत सारी हैं। कहता हाँ जी, कार एम्बेसडर कार थी पुरानी सी, उसकी डिग्गी भरी हुई थी। कहता है वो सारी इसी में ही है। तो हमने कहा सुन, हमें एक अंगूठी देगा 2500 की, हमें लखपति बना सकता है। कहता हाँ। तो ये सारी अंगूठियां निकाल के तू 10 उंगलियों इधर 10 पैरों में डाल ले, तू तो करोड़पति बन जाएगा भाई। गलियों में चक्कर क्यों लगा रहा है। कभी सोचा आपने। बुद्धू बन जाते हो कि हाँ भाई अंगूठी डाल ली है, ये तो फलाने ग्रह को काबू रखेगी। बता, इतने बड़े ग्रह को छोटा सा पत्थर काबू कर लेगा। आपके ग्रह चक्कर सही हो ना हो, उनके तो हो गए ना। आपने पैसे दे दिए बैठे बैठाए को। ताबीज डालना, निरा पाखंड। घरों में बहुत होता है जी, नए कपड़े सूरज की तरफ मुंह करके डालो। क्यों, छिपदे की तरफ मुंह करके डाल दिए तो फट जाएंगे क्या। कभी नहीं फटे, हम तो उधर ही डालते थे। बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। बहनें तो खास करके स्पेशलिस्ट होती हैं इन चीज़ों की, लेकिन भाई भी आजकल कम नहीं है, वो भी ऐसा करते हैं।
जुत्ती उल्टी हो जाए, कहते लड़ाई होगी। अब किस साइंटिस्ट ने लिखा है ये, या किसी वेद में लिखा हो? नहीं है। अब जुत्ती उल्टी हो गई, आपके माइंड में 50% तो अब तैयार हो गए लड़ने को, और 50% कोई ना कोई बात हो जाती है। कहता देखा, मैंने कहा था ना जुत्ती उल्टी होगी, लड़ाई होगी। आगे पीछे हो जाए, कहता कहीं जाना पड़ेगा। नेचुरली आप जल्दबाजी में कहीं जाते हो तभी आगे पीछे होती है, नॉर्मली तो होती ही नहीं, तो वो नेचुरली कई बार ऐसा हो जाता है। तो इन चीजों में मत पड़ा करो। कई भाइयों के होता है, हमारे पास चिट्ठियां आती हैं, ट्वीट पे भी लिखते हैं कि गुरुजी काला इल्म हो गया, मेरा घर बांध दिया, मेरे घर में खून के छींटे आते हैं, हमारे तो ये होता है, हमारे वो होता है, काला जादू कर दिया, पीला जादू कर दिया। अरे आप में से कोई बैठा हो जिसके काला जादू किया हो, उस कालू जादे वाले को बुलाओ और प्रधानमंत्री जी को मिलाओ। क्यों ऐसे एटम परमाणु बनाते फिरते हैं? जो देश वाला तंग करे उस जादूगर को भेज दो, काला जादू किया, स्वाहा त्वाहा, बात ही खत्म। है नहीं? कमाल हो जाए यार, उसको मेडल ही मेडल मिले। है कोई किसी के पास ऐसा जादू वाला? तो ये निरा पाखंड है, ढोंग है, आपके दिमाग पे असर कर देते हैं और कुछ नहीं होता। भूत प्रेत होते हैं जी, कोई भूत प्रेत नहीं होते। हमने रिसर्च किया है, सर्च किया है, स्टडी की है, पूरी खोज की है, किसी धर्म में लिखा ही नहीं कि भूत प्रेत होते हैं। यहाँ हाँ, ऊपर रूहानी मंडलों पे उनकी एक जोनी होती है, जैसे आदमी, पशु, पक्षी, इस तरह। लेकिन इस धरती पे भूत प्रेत नहीं होते। किसी ने हमें एक बार कहा, बॉम्बे में कोई बिल्डिंग थी, गुरुजी ले लो, बड़ी सस्ती कौड़ियों के भाव मिल रही है, पर उसमें भूत रहते हैं। हमने कहा भूत रहते हैं तो हम ले लेंगे, पर जिंदा भूत हैं तो नहीं लेंगे। कहते जिंदा भूत कौन से? हमने कहा गुंडागर्दी करने वाले। हाँ, मरे हुए भूत हैं तो हम ले लेंगे बिल्डिंग। वहां हमने सेवादारों को भेजा, वो 2-4 दिन रुके किराएदार बन के। अगले ही दिन उनके गेट के आगे खून से भरे हुए कपड़े मिले। पता चला वो जिंदा भूतों का काम था, क्योंकि वो किसी ने कब्जे में कर रखा था, और वो ऊपर से खून खान में कपड़े भिगो के लोग आदमियों के कमरे के आगे रख देते थे, लोग भाग जाते थे। तो कोई भूत प्रेत नहीं होता भाइयों बहनों, ये मन का भ्रम होता है। और लूटने वाले सियाने चेले चपटे बहुत बैठे हैं, जो लूट लेते हैं तेरे अंदर तो 5-5 बोलते हैं, तेरे अंदर 7-7 बोलते हैं। मजा ये है कि वो पीटते हैं आपकी माँ बहन को, आपके सामने ही पीटते हैं, दाड़ 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 दाड़। ऐसा हमने देखा। एक सज्जन के साथ हम गए, जब इस गुरगद्दी पे नहीं आए थे, कहने लगा यार मेरी माँ के अंदर भूत है। हमने कहा अरे कोई भूत नहीं होता, हम गुरुजी से जुड़े हुए थे। कहता ना ना, तो गाड़ी हमारे पास ही थी उस समय, उस एरिया में। हम गाड़ी लेके गए, उनके कोई सियाना था, उसको सियाना कहते हैं, ओझा कहते हैं। तो उसकी माता बैठ गई, वो थोड़ा सा कुछ ऐसे ऐसे करने लगी, और वो आया आके ताड़ ताड़ 2-3 इधर धर दी, 2-3 इधर मुंह पे। हमने हमारे साथी को कहा अरे तेरी माँ को पीट रहे हैं। तो उसका जो ओझा था, उसका साथी कहता नहीं, ये तो भूतों के पड़ रही हैं। वो हमारे साथ जिसकी माँ थी वो भी कहता अच्छा ये तो भूतों की पड़ रही हैं। अरे मूर्ख, हमने उसे कहा भूतों के तो पता नहीं, तेरी माँ के गाल देख टमाटर जैसे हो गए मार मार के। तेरे को शर्म नहीं आती? बेटा होके माँ को पिटवा रहा है। तो बड़े मजे से पिटवाते हैं अपने माँ को, बहन को, बच्चों को, बाप को। क्यों? कहते भूतों के पड़ रही हैं, और वो मजा ले जाता, मार मार ताड़ ताड़। नेचुरली जब शौक लगता है माइंड को, कुछ देर के लिए वो शांत हो जाता है। दिमागी बीमारी होती है और कुछ नहीं। यहाँ हम लाखों लोगों को ठीक कर चुके हैं जो भूत का करते आते हैं और यहाँ ठीक होके चले जाते हैं, राम की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। क्योंकि सिर्फ पाखंड होता है और कुछ नहीं। तो भूत की बात चली है, तो एक यूपी की बात बड़ी हंसने वाली है, हम आपको सुनाते हैं। यूपी साइड में हम गए, तो वो सज्जन कहने लगा कि गुरुजी इसके अंदर भूत आता है। सेवादार था, हमने कहा बेटा भूत नहीं होते। उसके घर वाले ऐसे करने लगी कुछ, तो पास ही वो ऐसे पंखा देने वाला था हमारा, उस समय पंखे दूसरे होते थे लकड़ी का। तो हमने कहा लाठी मत मारना, तो वो बहन ठीक होके बैठ गई। कहती गुरुजी कौन मार रहा था? हमने कहा नहीं कोई भी नहीं मार रहा था, हमने तो तेरा भूत निकालना था। हमने कहा अब बोल बेटा, तू इसको ऐसे डराती क्यों है? कहती इसको बाहर भेज दो फिर करती हूँ। तो हम सेवादार थे, उसको भेजा, तो वो बताने लगी गुरुजी मैं आई थी तो ये मुझे रोज पीटता था,
बात बात पे पीटता था, मैं सामान मंगवाती थी पीटता था। तो कहते मेरे सहेली थी, उसने बताया कि मेरे पास एक तरीका है, जब भी एक थोड़ा 3-5 करने लगे ना तो तू आंखें निकाल के ऐसे लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें निकाल लिया कर और ये सिर घुमाया कर, बाल खोल लिया कर और ये पूछेगा माते कौन, और तू कह दिया कर मैं तो फलां माता हूं और मुझे ये चाहिए। तो हमने कहा बेटा क्या क्या मंगवाती रही? कहती गुरुजी मैंने तो सब कुछ ही मंगवाया। क्या? जब मुझे को लिपस्टिक चाहिए तो ला बेटा लिपस्टिक ला दे, जब फिर नहीं मानता तो ला बेटा बिंदी का पत्ता ला दे। कहती यहां से लेके मैंने गाड़ी तक मंगवा ली, जमीन बिक गई इसकी, लेकिन मैं गाड़ी में सैर करती हूं। तो बहनों ये चरित्र होते हैं, बुरा ना मानना, भाइयों में भी होते हैं बहनों में भी होते हैं। तो उसने वो चला रखा था, भूत बात कुछ भी नहीं था, वो मान गई कि मैंने, तो हमने उसको कहा तू वैसे सुन लिया कर बेटा, इसकी जायज मांग, तो ये माता क्यों बनेगी। और हैरानी ये होती है फिर भाई लोग पैर पकड़े बैठे होते हैं अपनी बीबी के, माता क्या चाहिए, 2 in 1 रिश्ता, बीबी भी है माँ भी है, कमाल है ना। तो इस चक्कर में मत पड़ा करो, ऐसा कुछ नहीं होता। बहनें भी ऐसा ही करती हैं, भाई में आ जाता है कई बार भूत, भाई मनवाना चाहें तो वो ऐसे मनवा लेते हैं। तो सीधे सीधे एक दूसरे की समझदारी से बात मान लिया करो। अच्छी राय बहन भी दे सकती है, भाई भी, यानी पति भी और पत्नी भी। जो अच्छी राय हो उसको मान के करोगे तो घर में सफलता के झंडे गड़ते रहेंगे, खुशियां आती रहेंगी। दिमाग दोनों में है, किसी एक में नहीं है। तो पाखंडवाद ढोंग से जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है। ये बहुत ही इंसान को दिन बुरे होते हैं। बताओ, हम यहां पढ़ते थे, शायद भगवान ने, सतगुरु ने काम लेना था, हमारे साथ जाट थे। जट जाट एक ही होते हैं क्योंकि हम भी राजपूत पीछे से। तो जाट थे, राजपूत थे, सिख थे, बिश्नोई थे, कसाई थे, मुस्लिम थे, सभी धर्मों के बच्चे हम एक साथ पढ़ते थे राजस्थान के वहाँ। और वहाँ बड़ा चक्कर चला। एक दिन बच्चे कहने लगे यार इस दिन टूर्नामेंट नहीं रखवाना चाहिए। क्यों? कहते यार ये तो मंगल है। तो इधर साथी बैठे थे, वो कहने लगे मंगल में तो काम मंगल होता है। इधर वाला कहता नहीं नहीं हमारे गलत कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगल लगावे सांगल। कहते इस दिन करोगे तो सांकल लग जाएगा। तो दूसरा को पूछा जो सांकल कह रहा था, हमने कहा तू बता दे दिन कौन सा अच्छा है। कहता हमारे कहते बुध काम शुद्ध। अब मंगल वाला गुस्से हो गया, कहता हमारे बुध को गलत कहते हैं। क्या कहते हैं? बुध लगावे युद्ध। इसी तरह 7 दिन का क्रियाकर्म हो गया। हमने कहा फिर तो काम करते नहीं, चद्दर लेके सो जाते हैं, दिन तो सारे बुरे हो गए। तो बहन भाइयों ये पाखंड में मत पड़ा करो। आंख फरकती है, फड़कती है। किसी की बाईं आंख, खास करके शायद भाइयों की, अगर बाईं फड़क जाए तो चारपाई पकड़ लेते हैं कई। तो मेरी बाईं आंख फड़क रही है, ऊपर से टेलीविजन वाले और इसको बढ़ावा दे रहे हैं, आंख फड़क रही है। बहनों की शायद दाईं आंख फड़क जाए। अरे आंखें फड़केंगी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये जाम हो गई, खुली की खुली रहेगी और बंद की बंद, तो क्या होगा? फड़कती रहने में ही फायदा है भाई। खून का सर्कल चलता है, हमारी बॉडी का हर मसल कहीं ना कहीं फड़कता रहता है। हम गारंटी देते हैं आपको। बड़े मसल का पता नहीं चलता और ये बिल्कुल नाजुक मांस होता है, इसलिए इसका पता चल जाता है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। पर आप इन चक्करों में कभी भी ना पड़ा करो। हम आपको सच बताते हैं, ये फजूल की चीजें हैं, पाखंडवाद है। क्योंकि धर्मों में लिखा हुआ है कि भगवान ने ना तो तारीख बनाई, ना दिन का नाम रखा, उसने दिन और रात बनाए हैं। आज अच्छे कर्म करोगे तो आने वाला टाइम 100% अच्छा होगा। आज बुरे कर्म करोगे तो आने वाले दिन आपके लिए बुरे जरूर होंगे। बोए पेड़ बबुल का आम कहाँ ते हुए। अगर बबुल का पेड़ बोलोगे तो सुइयां आएंगी, सूड़े आएंगी, आम नहीं लगते। तो कर्म अच्छे करने चाहिए। दिन और रात अच्छे ईश्वर ने बनाए हैं, फायदे के लिए बनाए हैं, कोई नुकसान के लिए नहीं। और वो सृष्टि को कंट्रोल करने वाला है, वो कभी गलत कुछ करता ही नहीं। लेकिन लोग उसको गलतियां निकालते रहते हैं। एक बार 2 अमली थे, वो बेरी का पेड़ था, उसके नीचे लेटे हुए थे।
दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। सामने कद्दू लौकी की पेठे की बेल लगी हुई थी, कद्दू की बेल। एक अमली कहता यार ये भगवान गलतियां बहुत करता है। दूसरा कहता क्या गलती कर दी भाई? कहने का सामने देख बेल है कद्दू की, मरियल सी बेल है, पर फिर भी इतना सा कद्दू है। कहता हाँ। कहता बेरी देख कितनी जबरदस्त है। कहता हाँ, और छोटे छोटे बेर। कहता फिर? पहला अमली कहता कद्दू बड़ा है, ये पेठा और कद्दू लगना चाहिए बेरी पे क्योंकि वो मजबूत है, और मरियल सी बेल है इस पे बेर लगने चाहिए। कहता है बात तो तेरी सही लगती है। इतने में चक्रवात आया तेज, और पहला अमली चिल्ला उठा, अरे मान जा, गलती काट दे, गलती काट दे भगवान की। दूसरा कहता तू ही कह रहा था गलती करता है, अब क्यों काट दूं? कहता नहीं भगवान गलती नहीं करता। कहता क्या हो गया? अभी तो चक्रवात ही आया है हवा का। कहता सुन, चक्रवात आया, ये देख बेर ऊपर से टूट के मेरे नाक पे लगा, अगर वहां कद्दू या लौकी होता तो क्या होता? सिर्फ 2 छेद रह जाते, भूगोल बिगड़ जाता चेहरे। तो भगवान की गलती निकालने वालों, खुद के कर्मों में देखा करो कैसे कर्म करते हो। वो तो सृष्टि को बनाने वाला कभी गलत कुछ नहीं बनाता, कभी गलत कुछ नहीं करता। आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो ये आपकी कमी हो सकती है, उसकी कोई कमी नहीं होती। और वो आपके प्रसाद का भूखा नहीं, वो आपके लड्डू का भूखा नहीं, आपके चावल का भूखा नहीं, आपके नारियल का भूखा नहीं। भगवान भूखा है आपकी भावना का, श्रद्धा का। उससे अगर उसे पुकारोगे तो वो मिल जाएगा। जरा सोचिए, जो हमें बना सकता है, क्या हमारे बनाए लड्डू जलेबी को नहीं बना सकता क्या? अगर उसको खाना ही है, आप तो वैसे ठगी मारते हो। भगवान 51 का चढ़ाऊंगा, देसी मिठाई ले गया, बर्फी ले गया, एक पीस भगवान का, बाकी डिब्बा खुद रगड़ जाता है ना कमाल? अगर भगवान का ऐसे सुख मांगी हो तो वो बाजू नहीं पकड़ लेगा कि मेरे साथ ठगी, मेरा पूरा डिब्बा रख इधर। कभी बोला नहीं, क्योंकि वो तो कभी मांगता ही नहीं। तू ही कहता है तुझे दूंगा, खुद खा के कहता है तुझे दे दिया। ये सही नहीं है, गलत। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा एक ही हैं, सारे नाम अलग अलग हैं, और वो भावना से मिलते हैं, श्रद्धा से मिलते हैं, तड़प से मिलते हैं। कैसी तड़प? मालिक ना करे ऐसा हो, आपका बेटा हो, सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, आप फोन करो नहीं पता चलता, तो बेअख्तियार यानी अपने आप आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप तड़प जाते हो कि मेरे बेटे को क्या हुआ। यह है श्रद्धा, भावना। जैसे आप अपने बेटे के लिए रुपए में 100 पैसा तड़प गए, ऐसी ही तड़प आप भगवान के लिए 10-15 पैसे तड़प जाओ, भगवान ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं आप तो उसके लिए तड़पते ही नहीं। आप तो भगवान बेटा दे देना, इतने बदले में मैं दूंगा, ये काम कर देना, इतने मैं दूंगा। अरे श्रद्धा इसका नाम नहीं है। श्रद्धा भावना, अंदर से तड़प, अंदर से व्याकुलता होनी चाहिए, तो ईश्वर मिलता है, तो उसकी खुशियां मिलती हैं। तो इंसान को कभी पाखंडवाद, कभी ढोंग, कभी दिखावे में ना फंस के थोड़ा समय चलते बैठ के लेट के गुरु मंत्र, उसका नाम बाई नेम उसको पुकारो। जैसे कितने लोग बैठे हो, आदमी आदमी बोलो तो कोई नहीं उठेगा, और अगर नाम लेके पुकारें तो वो उठ जाएगा। तो ऐसे ही भगवान भगवान कहने से नहीं, क्योंकि 365 करोड़, कोई कहता है 33 करोड़ देवी देवता है, सब भगवान है, तो कौन आएगा? तो उसका बाई नेम गॉड को बुलाना, इसी को हमारे धर्मों में गुरु मंत्र नाम दीक्षा कहा गया। वो आप जब उसको बुलाते हो तो वो जरूर सुनता है। अरे माँ को बनाया भगवान ने, और हमने देखा
बच्चा रोता है तो माँ कैसे दौड़ी चली आती है, कैसे उसके अपने आप फीड आ जाता है ऑटोमेटिकली। और ये हमने तो खुद आजमाया, ऐसा होता था कि जरा सा भी ऐसा होता तो माँ के अपने आप धार चलने लग जाती फीड की। पहले ऐसा होता था ज़्यादातर, आजकल थोड़ी कमियां आ गई हैं। तो अब बच्चे के रोने से अगर माँ सुन सकती है, जो कि भगवान ने माँ को बनाया, और भगवान के लिए कोई रोएगा तो भगवान क्यों नहीं सुनेगा? जरा सोचो तो सही। सच तो ये है, उसके लिए रोते नहीं, अपना काम धंधे में रोते रहते, तड़पते रहते। तो कभी उसकी तड़प में भी तड़प के देखो। कहते हैं ना, दुनिया की याद में, दुनिया के साजो सामान में तो तड़प लिए, कभी भगवान की याद में तड़प के देखो, वो अंदर बाहर से भर देगा। कभी सच्ची तड़प से उसको बुला के देखो। तो पाखंड उसको पसंद नहीं। आप कपड़े कैसे पहनते हो, ईश्वर को कोई लेना देना नहीं। पैंट शर्ट पहनो, चाहे कुर्ता पजामा, चाहे धोती कुर्ता, कुछ भी पहनो, ईश्वर ने क्या लेना उन चीजों से। हाँ, अंदर अगर भावना शुद्ध है तो पैंट शर्ट में भी मिल जाएगा। और भावना शुद्ध नहीं, जितने मर्जी गेरुआ पहन लो, वो ना आज मिले ना मिले कल। तो ईश्वर को पाने के लिए भावना शुद्ध जरूरी है।